This call is now being recorded. आपका पहला चैप्टर चल रहा था बच्चों, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, जिसमें लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, क्यूब और क्यूब रूट, घन और घनमूल के बारे में पढ़ा था, है ना। सभी बच्चों को क्लियर था घन और घनमूल। घन क्या होता है, किसी संख्या की घात 3 कर देना। जैसे सभी बच्चे बताएं 8 का घन कितना होगा, मैसेज में बताएं 8 का घन, 8 का घन कितना होगा। बिल्कुल सही, सभी बच्चे बताएं। 8 का घन मतलब 8 की घात 3, और किसी संख्या की घात जितनी होती है हम उस संख्या को उतनी बार लिखते हैं। घात 3 है तो 3 बार लिखेंगे और फिर गुणा करेंगे। तो वो 8 और 2 64, 64 की 8 से गुणा करेंगे, कितना आ गया, 512, है ना। तो ये हो गया घन। और आप देखते हैं घनमूल, घन और घनमूल एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया होती है। अब यदि कोई कहे 812 का घनमूल बताओ, तो ये घनमूल का चिन्ह है। 512 का घनमूल कितना हो जाएगा, 8। 8 का घन 512, तो 512 का घनमूल 8। ये दोनों कैसी प्रक्रिया है, एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया है। दूसरा तरीका था घनमूल को निकालने का, कौन सा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी हम क्या करते हैं, घनमूल निकाल सकते हैं। तो देखते हैं, गुणनफल विधि द्वारा, गुणनखंड, गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल निकालना। घनमूल निकालना है तो घनमूल में घात क्या होती है, 1/3 होती है। तो 3 3 के जोड़े बनाते हैं तो एक संख्या बाहर आती है ना। तो जैसे आपसे कोई कहे कि 343 का घनमूल बताओ, तो 343 का घनमूल कितना हो जाएगा, इसे बताएं। 343 का घनमूल अभाज्य संख्याओं से भाग देंगे, बिल्कुल सही। 343 को 7 से भाग दोगे, कितना आ जाएगा, 49। फिर 7 से भाग दोगे 7, फिर 7 से भाग दोगे 1, तो ये कितना आ गया, 7 गुणा 7 गुणा 7, 3 3 का एक जोड़ा बन गया। तो एक ही संख्या बाहर आएगी, 7 बाहर आएगा, तो 343 का घनमूल कितना हो गया, 7। क्लियर है बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। तो एक क्वेश्चन पोल में पूछ लेते हैं, सभी बच्चे बताएं 729 का घनमूल कितना होगा। सभी बच्चों को इसका आंसर पोल में देना है। 729 का क्यूब रूट, घनमूल बताना है, 729 का घनमूल कितना होगा। पोल में दे आंसर बच्चों। पोल में दें, ध्यान से बच्चों एक बार चेक करके फिर पोल में आंसर दिया करें। आधे बच्चों के आंसर आ गए पोल में, पर बच्चों गलत आ रहे हैं अभी भी। इतने सिंपल से क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान से करें। पहले उसे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कर ली, या आपको घन याद हो संख्याओं का, मैंने आपसे कहा था 1 से 11 तक की संख्याओं का तो घन याद ही रखें। याद नहीं किया इसका मतलब बच्चों आपने, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें।
अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं पोल में आंसर देने को, जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। अभी 6 बच्चों के आंसर रह गए हैं पोल में देने को। अब 4 बच्चों के रह गए हैं, जल्दी से दीजिए आंसर पोल में। इतना टाइम क्यों लगता है बच्चों? इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी किया करें। बच्चों टाइम से ज्वाइन किया करें, 8:30 बजे से आपकी क्लास शुरू हो जाती है। जल्दी से इसका आंसर दें पोल में। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए बच्चों, अब इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा, पोल एंड करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? आपको पता है 9 का घन क्या होता है? 9 का घन 729। तो 729 का घनमूल कितना हो जाएगा? 9। या आप वैसे भी अभाज्य संख्याओं से भाग देना चाहें तो कर लें। 3 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 243। फिर 3 से भाग देंगे कितना? 81। फिर 3 से भाग देंगे 27। 3 निम 27। फिर 3 तिया 9। 3 एकम 3। तो ये आपका 3 3 के कितने दो जोड़े बन गए। तो आप 729 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 3 गुणा 3, फिर 3 गुणा 3 गुणा 3। तो ये आपका क्या आ गया? 3 गुणा 3 कितना हो गया? 9। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्लियर है? बताओ बच्चों, किसी को डाउट है यहाँ पे? सभी को आ गया ना समझ में? तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालें। घातांक के नियम। घातांक के नियम, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। घातांकों के नियम, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट। हेडिंग डालिए बच्चों। लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स, घातांकों के नियम। लिख लिया बच्चों? तो घातांकों के क्या नियम होते हैं? पहले घातांक याद है सभी को? घातांक हमने पढ़ा था कैसे, एक्सपोनेंट्स ऑफ पावर हमने पढ़ा था घातांक। तो उसमें कैसे पढ़ा था? 100 को कैसे लिख सकते थे? 10 की घात 2, है ना? 100 को कैसे लिख सकते थे? 10 की घात 2, जहां 10 आपका क्या कहलाता है? आधार। 10 आधार बेस कहलाता है। एक बार रिवाइज कर लो, 10 आधार बेस कहलाता है, और घातांक कितना? 2। जो ऊपर वाली संख्या होती है वो आपकी घातांक या घात कहलाती है। क्लियर था ना इतना? इतना सभी बच्चों को क्लियर था? ये इसका घातांकीय रूप कहलाता था। 10 की घात 2 क्या है? इसका घातांकीय रूप या एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जिसमें 10 उसका आधार है और 2 उसकी घात है। घात या घातांक। ठीक है? तो आगे चलते हैं, पहला हेडिंग डालें बच्चों, एक ही आधार वाली घातों का गुणा करना। सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे अपनी कॉपी में, एक ही आधार वाली घातों का गुणन।
इसमें क्या है, मतलब एक ही आधार, मतलब दो संख्याएं होंगी, उनका आधार क्या होगा, सेम होगा। आधार क्या है, समान है। जैसे यहाँ पे देखिए दोनों का आधार क्या है, सेम है, दोनों का आधार ए है। ए की घात एम, घातें अलग है, दूसरी क्या है, ए की घात एन। इन दो संख्याओं का गुणा करना है जिनका आधार सेम है, समान आधार है, एक ही आधार है, आधार दोनों का ए है, एक ही आधार है, पर घातें अलग अलग है। उन संख्याओं का गुणा कैसे करेंगे, ए की पावर एम और ए की पावर एन का गुणा करना है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ए की पावर एम प्लस एन, घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करें। हाँ, पावर प्लस हो जाएंगी, घातें जो हो जाती हैं वो जुड़ जाती हैं। तो हम इसका फॉर्मूला भी ड्राइव करेंगे, पहले एक बार जल्दी से लिख लें सभी बच्चे अपनी कॉपी में। ए की घात एन गुणा ए की घात एन कितना हो जाएगा, था ए की घात एन प्लस एन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बताएं, इसका आंसर इसी में जरा लगा के देखें। दो की घात दो गुणा दो की घात तीन कितना होगा, दोनों का आधार दो है, दोनों का आधार सेम है, दोनों का आधार दो आ रहा है, तो दो की घात दो गुणा दो की घात तीन कितना होगा। बिल्कुल, सब बच्चों ने सही आंसर दे रहे हैं। क्या हो जाएगा, घातें जुड़ जाएंगी, दो प्लस तीन, दो प्लस तीन कितना हो जाएगा, दो की घात पांच। ये तो फॉर्मूले में रख दिया। अब फॉर्मूला बना कैसे ये देख लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए बच्चों, दो की घात दो को कैसे लिख सकते हैं, दो की घात दो को, घात का मतलब होता है संख्या को उतनी बार लिखकर गुणा करना, ये हो गया आपका दो की घात दो, है ना, संख्या को दो बार लिखा। सभी बच्चे एक बार पहले देखें कि फॉर्मूला बना कैसे, एक मिनट यहीं देखें। दो की घात दो को कैसे लिखेंगे, दो को दो बार लिखेंगे, ऐसे ही तो घात लिखते हैं, घात का मतलब संख्या को उतनी बार लिखना। दो की घात तीन, दो की घात तीन का मतलब क्या है, संख्या दो को तीन बार लिखना। ये हो गया दो की घात तीन का मतलब, है ना, दो को तीन बार लिखना। तो टोटल हमने दो को कितनी बार लिखा, दो प्लस तीन पांच बार। टोटल हमने दो को पांच बार लिखा, तो इसका मतलब क्या है, दो कितनी बार आ रहा है, पांच बार, जितनी बार आता है वही तो उसकी घात होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दो की घात पांच। क्लियर है बच्चों, बताएं सभी को समझ में आया। दो की घात पांच कैसे आया, दो की घात दो की घात गुणा दो की घात तीन से करी, तो यहाँ दो को पहले दो बार लिखा, फिर यहाँ दो को तीन बार लिखा, तो टोटल हमने ऐसे दो को कितनी बार लिख लिया, पांच बार। तो दो पांच बार लिखा गया है, तो इसका मतलब क्या हो गया है, दो की घात पांच। दो की घात पांच का मतलब ये तो होता है कि दो को पांच बार लिखें और उनकी गुणा करें। तो ये आपका हो गया दो की घात पांच। इसे हमने चाहे फॉर्मूले में करके लिखा तब भी दो की घात पांच आया, खोल लिया तब भी दो की घात पांच आया। क्लियर। तो नेक्स्ट सभी बच्चे बताएं, नौ की घात दो की गुणा नौ की घात पांच से करेंगे तो कितना आएगा, नौ की घात दो की गुणा नौ की घात पांच से करेंगे तो कितना आएगा। नहीं। तो घातें क्या हो जाएंगी, गुणा जोड़ जाती हैं, दो प्लस पांच, दो प्लस पांच कितना हो गया, नौ की घात सात। ठीक है, ये हो गया नौ की घात सात। अब यदि मैं आपसे कहूँ तीन की घात पांच में गुणा करनी है, गुणा करनी है तीन की घात तीन से, तो बताओ कितना आ जाएगा। तीन की घात पांच की गुणा तीन की घात तीन से करें। बिल्कुल। बेटा पांच और तीन जोड़ेंगे तो कितना आता है, आठ, पांच और तीन आठ होता है, ना कि सात। तो ये आ जाएगा तीन की घात आठ, कितना आ गया, तीन की घात आठ। क्लियर है, सभी को समझ में आया। आगे चलें, आगे चलते हैं, नेक्स्ट सेकंड हेडिंग डालें सभी बच्चे। तो ये आपका आधार का गुणन हो गया, फिर उसके बाद अब विभाजन करना है। सेकंड हेडिंग डालो, एक ही आधार वाली घातों का विभाजन करना है, एक ही आधार वाली घातों का भाग देना है, विभाजन करना है। बेटा कुछ कहना चाह रहे हैं, हैंड रेस कर रहे हैं बार बार, हर्ष तिमन के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है। बेटा आवाज नहीं आ रही है तो एक बार लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लो। बेटा नेटवर्क का इश्यू हो सकता है कि आवाज नहीं आ रही हो, लेफ्ट करके एक बार रिज्वाइन कर लें। अब ये देखें, एक ही आधार वाली घातों का विभाजन, अब भी आधार सेम है,
दोनों का आधार ए ही होगा, पर अब क्या क्या देना है, भाग करना है। घातें दोनों की अलग होंगी, एक की घात m हो सकती है और दूसरे की n होगी। दोनों की घातें अलग है, ऐसी संख्याओं को भाग देना है। तो अब आपका ये फॉर्मूला लिखे, a की पावर m को भाग देंगे a की पावर n से। तो आपका फॉर्मूला क्या बन रहा है, a की पावर m माइनस n। यहाँ पे हमें क्या करना है, घातों को घटा देना है, m माइनस n। पावर माइनस हो जाएंगी। क्लियर है। तो a की पावर m को भाग देंगे a की पावर n से, तो आपका क्या हो जाएगा, घातें माइनस हो जाएंगी, m माइनस n। नोट करें सभी बच्चे। हम्म हम्म, सही कहा आप सभी ने। पहला आपका क्वेश्चन है, 7 की घात 7 को भाग देना है 7 की घात 3 से। तो घातें क्या हो जाती है, माइनस हो जाएंगी। 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 7 की घात 4। 7 की घात 4 आ जाएगा। क्लियर है। हम्म, आप फॉर्मूला बना कैसे ये भी देख लेते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से देखिए, फॉर्मूला कैसे बना। आपका क्वेश्चन है, 7 की घात 7 को भाग देना है 7 की घात 3 से। अब सभी बच्चे इधर देखें, भाग देना है तो मैंने उसे अंश और हर की तरह लिख दिया। ऊपर आ गया आपका 7 की घात 7, नीचे आ गया 7 की घात 3। तो 7 की घात 7 को कैसे लिख सकते हैं, घात का मतलब होता है संख्या को उतनी बार लिखकर गुणा करना। तो घात 7 है तो संख्या को 7 बार लिखेंगे। संख्या को कितनी बार लिखेंगे, 7 बार। और यहाँ घात 3 है तो संख्या को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। क्लियर है। तो आप भाग दे दो, 7 एकम 7, 7 से 7 को भाग दे दिया, फिर 7 से भाग दे दो, 7 एकम 7, 7 एकम 7। तो ये हमने भाग दे दिया, कितने 7 बचे, 1 2 3 4, 4 बार 7 बचे हैं। तो जितनी बार लिखा होता है 7 को वो उसकी घात हो जाती है। तो ये आपका क्या आ गया, 7 की घात 4 आ गया। क्लियर है। 4 बार 7 बचा है तो ये कितना हो गया, 7 की घात 4। या डायरेक्ट फॉर्मूले में रखो, तो फॉर्मूले में डायरेक्ट रख दिया तो क्या आ गया, 7 की घात 4 डायरेक्ट आ गया। क्लियर है। किसी भी बच्चे को नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकते हो। जब भाग दे रहे हैं तो घातों को घटा रहे हैं, जब गुणा कर रहे हैं तो घातों को जोड़ रहे हैं। दोनों समझ में आया बच्चों। सभी ने नोट किया, नोट करें अपनी कॉपी में। आगे चलते हैं बच्चों। तो यहाँ पे आपने क्या समझा कि जब हमने घातों को, एक ही आधार वाली घातों को गुणा किया है तो आपकी घातें जुड़ रही हैं। और जब समान आधार वाली संख्याओं को आपने भाग दिया तो आपकी घातें क्या हो रही है, घट रही हैं। दोनों फॉर्मूले एक साथ लिखें ताकि क्लियर हो दोनों में अंतर। क्या हुआ बच्चे, मैम आई दोनों गॉट। नोट कर लिए। ठीक है। तो एक यस क्वेश्चन, मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी बच्चे बताएं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये 9 की घात 4 को भाग देना है 9 की घात 3 से। 9 की घात 4 को भाग देना है 9 की घात 3 से, कितना आएगा। हम्म, आ रहे हैं बच्चों नोट। तो 4 में से 3 घटा दिया, क्या आ गया, 9 की घात 1।
और 9 की घात 1 का मतलब क्या है, 9 को एक बार लिखेंगे और उसकी गुणा करेंगे तो आंसर क्या आ गया, 9। कितना आ गया, 9। क्लियर है। तो बच्चों यहाँ से आपको एक बात और पता चली कि किसी भी संख्या की घात यदि 1 होती है तो वही संख्या आती है ना। 9 की घात 1 है तो आंसर क्या आ जाएगा, 9 ही आ जाएगा। तो ये भी सभी बच्चे नोट करें, 1 की घात 1 है तो इसका मान ए ही आता है। सभी बच्चे नोट करिए। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या क्या आया निकल के, कि A की पावर 1 हो तो A होता है। अच्छा, A की घात 0 का मान बताओ बच्चों क्या होता है, मैसेज में बताएं सभी। किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान क्या होता है। नहीं, ये शायद आपको सर ने बताया भी होगा जब स्टार्टिंग में टेबल्स वगैरह रिवीजन चल रहा था ना, तब आपको बताया होगा। किसी की भी संख्या की घात 0 हो, बिल्कुल सही, किसी संख्या की घात 0 हो तो इसका मतलब 1 आता है। जैसे 2 की घात 0 तो इसका मतलब 1, 3 की घात 0 तो इसका मतलब 1। जैसे यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे 5 की घात 5 को भाग देना है 5 की घात 5 से, ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, तो आंसर क्या आ जाएगा बताओ बच्चों। सभी बच्चे आंसर बताएं, 5 की घात 5 को 5 की घात 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा। नहीं, आपका क्वेश्चन है 5 की घात 5 को भाग देना है 5 की घात 5 से, तो आपका फॉर्मूला क्या था, A की पावर m को यदि भाग देना होता है A की पावर n से तो उस घातें क्या हो जाती हैं, घटा दी जाती हैं, m-n। तो 5 की घात 0 आ जाएगा, और 5 की घात 0 का मान कितना होगा बताओ बच्चों। 1। कितना होगा, किसी भी संख्या की घात 0 हो तो आंसर क्या आता है, 1। और दूसरा तरीका बताओ, दूसरा तरीके से देखो तब भी 1 ही आएगा। आपका क्या है, 5 की घात 5 को भाग देना है 5 की घात 5। दूसरा तरीका देखो, तो 5 की घात 5 को कैसे लिख सकते हो, 5 को 5 बार लिखोगे ऊपर, और नीचे भी 5 को कितनी बार लिखोगे, 5 बार लिखोगे, है ना। 5 बार लिखेंगे तो सारी संख्याएं एक दूसरे को काट देंगी। 5 से कम 5, 5 से कम 5, सब में 1 आ जाएगा। ये सब एक दूसरे को ऊपर नीचे 1 1 1 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो एक दूसरे से भाग दे सकते हैं। तो ऊपर क्या बचा है, 1, नीचे क्या बचा है, 1। तो 1/1 कितना होता है, 1। बताओ बच्चों, क्लियर हुआ। नोट करें सभी बच्चे, सभी नोट करें इसे कॉपी में। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। ठीक है, तो क्लियर है बच्चों। तो एक क्वेश्चन और पूछते हैं, सभी बच्चे बताएं, यदि मैं कहूँ 3 की घात 7 को भाग देना है 3 की घात 7 से तो क्या आएगा, बताएं। 3 की घात 7 को भाग देना है 3 की घात 7 से, क्या आएगा। बिल्कुल सही। यहाँ पे क्या हुआ, घात घटा दी, 7 - 7 कितना हो गया, 3 की घात 0, 3 की घात 0 कितना आ जाएगा, 1। या फिर डायरेक्ट ही 3 की घात 7 सेम है, इससे ये कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 1। कितना आ जाएगा, 1। 3 की घात 0 या 1। क्लियर है सभी बच्चों को। ठीक है, तो आप आगे चलते हैं बच्चों। इसी के साथ यदि एक और चीज आप यहीं पे ही समझ लो, जैसे यदि मैं लिखूं 1/A की पावर m, तो इसका मान क्या हो जाएगा, A की घात-m। ये भी नोट करें सभी बच्चे, 1/A की पावर m इज इक्वल्स टू A की पावर-m। नीचे वाली घात ऊपर जाती है तो घात का चिन्ह बदल जाता है। नीचे वाली घात जब ऊपर जाएगी तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। नीचे उसकी घात m थी तो ऊपर उसकी घात क्या हो गई, -m। प्लस से माइनस हो जाता है, क्लियर है। तो जैसे यदि नीचे आपकी कोई संख्या आ रही है 1/3, 3 की घात 5, तो इसका मान क्या आ जाएगा बताओ बच्चों। नहीं। हम्म, सभी बच्चे बताएं।
ऊपर जाएंगे तो उसकी घात का चिन्ह बदल जाएगा, 3 की घात -5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कैसे बना ये जानना है बच्चों। तो कैसे बना, फॉर्मूले का डेरिवेशन देख लेते हैं। फॉर्मूला बना कैसे, आपका क्या है, 1/3 की घात 5, यही तो संख्या है। फॉर्मूला कैसे बना इसका प्रूफ देख लेते हैं। एक को हम क्या लिख सकते हैं, एक हमारा 3 की घात 0 के बराबर हो सकता है। बताओ, किसी भी संख्या की घात 0 1 के बराबर होता है, ये हमने अभी पढ़ा। तो ये आपका क्या हो गया, 3 की घात 0 बटे में क्या हो गया, 3 की घात 5। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। तो ये अब आपका क्या हो गया, 3 की घात 0 को भाग देना है 3 की घात 5 से, है ना। तो अब आपका फॉर्मूला है, A की घात m को भाग देते हैं A की घात n से, तो घातें क्या हो जाती हैं, घटा दी जाती हैं, m-n हो जाता है ना। तो घातें घटा दो, घात को घटाओगे 0-5, 0-5 कितना होगा बच्चों, बताएं, 0-5 कितना होगा, बताओ बच्चों, 0 में से 5 घटाओगे कितना आएगा, 0 में से 5 घटाना है तो -5, 3 की घात -5। क्लियर है। हम्म, अभी भी 3 की घात 5 लिखा बच्चे आपने। हम्म, बताओ, क्लियर, सभी बच्चों को समझ में आया। नोट करो इसे अपनी कॉपी में जल्दी से। किसी को भी कोई डाउट हो तो बच्चों पूछ सकते हो माइक ऑन करके या फिर मैसेज में लिखकर, या नहीं आया हो कि दोबारा समझा दो तो दोबारा भी समझा दूंगी। क्लियर है। फिर से देखो एक बार क्या किया, आपका था 1/3 की घात 5, एक को हमने क्या लिख लिया, 3 की घात 0। किसी भी संख्या की घात 0 उसका मान 1 होता है, तो हमने लिख लिया 3 की घात 0 बटे में 3 की घात 5। इस पे फॉर्मूला लगा दिया, A की घात m को भाग देते हैं A की घात n से, तो क्या आ जाता है A की घात m-n। तो ये आपका हो गया 3 की घात 0 - 5, 0 में से 5 घटाया कितना आ गया, -5, 3 की घात -5 आंसर आ गया आपका। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट थर्ड हेडिंग डालो आप सभी। अब तीसरा हेडिंग डालो, एक घात की घात लेना। इसका भी फॉर्मूला देखेंगे, एक घात की घात लेना किसे कहते हैं ये भी समझेंगे। एक घात की घात लेना। हम्म, अच्छा बेटा, 3 की पावर -5 को सॉल्व करना है तो क्या आएगा। तो देखो, 3 की घात -5 बराबर होता है 1/3 की घात 5 के, यही तो इसी की तो बराबर आता है। तो 3 की घात 5 का मतलब, किसी भी संख्या की घात का मतलब क्या होता है, उस संख्या को उतनी बार लिखो। तो 3 को हम क्या करेंगे, 5 बार लिखेंगे। 5 बार लिख लिया, अब 5 बार लिख लिया तो अब गुणा करो, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 की 3 से गुणा करेंगे 243। तो 3 की घात -5 का मान कितना आ गया, 1/243। लिखे बच्चों, क्लियर हुआ। 3 की घात -5 किसके बराबर होता है, 1/3 की घात 5 के, और 1/3 की घात 5 का मान कितना आ गया, 1/243। हम्म, क्लियर है। 3 की घात 5 तो पता ही है, 3 की घात 5 कितना होता है, 243। और तो 1/3 की घात 5 कितना हो गया, 1/243। आगे चलते हैं, नोट कर लिया बच्चों। तो वही उसी हेडिंग पे आते हैं, एक घात की घात लेना। एक घात की घात लेना आपका फॉर्मूला देखो क्या है। ये आपकी एक संख्या है, पहले समझो घात की घात लेना का मतलब क्या है। ये आपका आधार है, ये उसकी घात है ना। यही तो आपकी संख्या हो गई, आधार और घात। अब इसकी ही घात लेना, तो इसी हम कहा गया है कि एक घात की घात ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये तो पहले से इसके ऊपर घात है, हमने क्या करा, दोबारा इसके ऊपर घात ले ली। बात समझ में आए, घात की घात लेना। एक ही घात m तो पहले से ही है, हमने उस पे n और घात ले ली। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा कि घातों की आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगी, m की n से क्या करनी है, गुणा कर देनी है। तो ये आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m m की n से घातों के आपस में क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। लिख लिया बच्चों, लिखिए सभी बच्चे अपनी कॉपी में।
इसका फॉर्मूला क्या हो गया, घात की घात ली, एम ए की पावर एम की पावर एन ली, तो क्या आ गया, ए की पावर एम गुणा एन, या ए की पावर एम एन। ठीक है, नोट कर लिया बच्चों। इसका मतलब क्या है, घातों की आपस में क्या कर रहे हो, गुणा कर रहे हो। जब घात की घात लेते हैं तो घातों की आपस में गुणा हो जाती है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा बच्चा, 3 की घात 2 की होल घात 3। तो बताओ इसका क्या होगा, फॉर्मूला लगाओ इस पे। वेरी गुड, सभी बच्चे बताएं। हम्म घातों की क्या कर दी, गुणा कर दी, 2 की 3 से गुणा कर दी, कितना आ गया, 2 तिया 6। कितना हो गया, 3 की घात 6, है ना। 3 की घात 6 आ गया। आप फॉर्मूला बना कैसे ये भी देखें, इसका फॉर्मूला बना कैसे है ये भी देख लेते हैं। एक बार सभी बच्चे ध्यान से देखें। क्या बच्चों, माइक अपना बंद रखें, माइक बंद रखें। तो अब इसका फॉर्मूला कैसे बनाए ये सभी बच्चे ध्यान से देखिए। पहले आपका अंदर क्या है, 3 की घात 2। 3 की घात 2 को कैसे लिख सकते हो, 3 गुणा 3, घात का मतलब संख्या को उतनी बार लिखना, कि होल घात 3 बची, है ना। तो 3 तिया कितना हो गया, 9। अंदर वाली संख्या 9 हो गई, और ऊपर आपकी घात 3 चल रही है। तो घात का मतलब होता है संख्या को उतनी बार लिखना। 9 को कितनी बार लिखोगे, 3 बार लिखोगे। तो ये आपका 9 गुणा 9 गुणा 9 हो गया। 9 को क्या लिख सकते हो, 3 गुणा 3। फिर 9 को क्या लिख सकते हो, 3 गुणा 3। फिर 9 को क्या लिख सकते हो, 3 गुणा 3। तो इस तरीके से हमने 3 कितनी बार लिखा बच्चों, 1 2 3 4 5 6, कितनी बार लिखा, 6 बार लिखा। तो ये आपका आंसर क्या आ गया, 3 की घात 6। बताओ क्लियर हुआ। फॉर्मूला कैसे बना ये समझ में आया। पहले आपकी अंदर वाली संख्या फिर से देख लो। अंदर आपका क्या दे रखा है, 3 की घात 2। 3 की घात 2 है, घात में 2 है, इसका मतलब क्या हो रहा है, घात 2 है, संख्या को 2 बार लिखना है और गुणा करना है। तो 3 की घात 2 का मतलब हो गया 3 गुणा 3। 3 गुणा 3 कितना आ गया, 9 हो गया। 3 गुणा 3 कितना हो गया, 9। अब ऊपर घात 3 चल रही है साथ में, तो 9 की घात 3 का मतलब 9 को 3 बार लिखो और गुणा करो। 9 गुणा 9 गुणा 9। 9 को क्या लिख सकते हो, 3 गुणा 3। फिर अगले 9 को क्या लिख सकते हो, 3 गुणा 3। फिर अगले 9 को क्या लिख सकते हो, 3 गुणा 3। तो इस तरीके से 3 हमने कितनी बार लिखा, 6 बार। तो आप इसे क्या कह सकते हो, 3 की घात 6। क्लियर। तो ये आपका क्या आ गया, 3 की घात 6 आ गया। फिर से देखा, 3 गुणा 3 9, 9 को 3 बार लिखा, 3 गुणा 3, 3 गुणा 3, 3 गुणा 3, 3 की घात 6 हो गया। ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला डायरेक्ट क्या हो गया, घातों की आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। एक घात की घात होती है जब, तो 2 की 3 से गुणा कर दी, कितना आ गया, 3 की घात 6। अच्छा, और 3 की घात 6 कितना होता है ये बताओ जल्दी से। जैसे पीछे आपने पूछा था, 3 की घात -5 बताया था मैंने, ऐसे 3 की घात 6 बताओ कितना होगा। बताओ बच्चों, 3 की घात 6 कितना होगा। 3 की घात 5 अभी पीछे ही पूछा, कितना आया था, 243। तो 3 की घात 6 कितना होगा, 243 में एक बार और 3 की गुणा कर दो। इतना टाइम क्यों लग रहा है। कितना आ जाएगा, एक आंसर सही आया है बस अभी तक। 3 की घात 6 कितना आया, 729। 829 क्यों आ रहा है, 729। 81 तो बच्चों 3 की घात 4 होता है। 3 की घात 4 पूछूं तब आप 81 कहना, तब 81 आएगा। 3 की घात 6 कितना हो जाता है, 729। 729। 3 की घात 6 नहीं बता पा रहे थे तो 9 की घात 3 बता देते। ये 9 की घात 3 भी तो आपका दिख रहा है। 9 की घात 3 भी तो कितना होता है, 729, है ना। आगे चलते हैं, इसी में का एक क्वेश्चन और बताओ बच्चों। 5 की घात 4 की होल घात 3 कितना होगा। 5 की घात 4 की होल घात 3 कितना होगा। आ रहे हैं बच्चों आंसर। क्या आ गया, 5 की घात 4 गुणा 3
4 × 3 कितना आ जाएगा, 4×3 = 12, कितना आ गया, 5 की घात 12, है ना। क्लियर है सभी बच्चों को? किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो बच्चों पूछ सकते हो। तो आगे चलते हैं बच्चों, आप चौथा हेडिंग डालो। सभी चौथा हेडिंग डाले अपनी कॉपी में, समान घातांकों वाली घातों की गुणा। नेक्स्ट हेडिंग डालो, समान घातांक वाली घातों की गुणा कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो अब आपकी क्या है, देखो, नीचे वाली संख्या को आधार कहते थे और ऊपर जो संख्या होती है उसे घातांक कहते हैं। तो अब की बार आपका आधार सेम नहीं है, अब की बार आपका घातांक सेम है। तो दोनों की घातें सेम होंगी। आधार दोनों के अलग होंगे, एक का आधार ए है, एक का आधार बी है, लेकिन दोनों की घातें क्या होंगी, सेम। दोनों की घातें हमने सेम ले ली, एम। समान घातांक है, बात समझ में आ रही है। ये समान घातांक है दोनों का, तो समान घातांक मीन्स दोनों की पावर क्या है, एम है। तो उनकी गुणा करेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा ये देखना है, कि जब आधार अलग हो पर घातांक सेम हो। घातांक सेम हो तो इनका फॉर्मूला क्या होगा, ए की पावर एम गुणा बी की पावर एम, कितना आ जाएगा, ए गुणा बी की होल पावर एम। घातांक वही रहेगा, आधार की गुणा हो जाएगी। तो ये आपका क्या आ गया, ए बी की होल पावर एम। बताओ बच्चों, क्लियर हुआ? नोट करें सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी में। ए की पावर एम गुणा बी की पावर एम कितना आ जाएगा, ए गुणा बी की होल पावर एम। कर लिया नोट बच्चों? तो ये आपका फॉर्मूला था, क्या, कि आपको आधार दोनों के अलग दे रखे हैं, घातांक सेम है, तो हम क्या करेंगे, आधार की गुणा कर देंगे और घातांक जो है वही का वही रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर भी आने लगे, वेरी गुड। आपका क्वेश्चन है 2 की घात 5 की गुणा करनी है 5 की घात 5 से। तो कितना आ जाएगा, आधार आपके अलग है, घात सेम है, तो क्या करोगे, 2 की 5 से गुणा करो, घात 5 ही रहेगी। 2 पंजे 10, 10 की घात 5, तो 10 की घात 5 आंसर आ गया। ठीक है, तो अब फॉर्मूला कैसे बना ये भी देखें, एक बार देखते हैं फॉर्मूला कैसे बना। तो बच्चों 2 की घात 5 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की घात 5 को 2 को 5 बार लिखना होगा, है ना। फॉर्मूले के डेरिवेशन देख लेते हैं, 2 को 5 बार लिखेंगे, 2 की घात 5 का मतलब ये हो गया। फिर 5 की घात 5 का मतलब क्या हो जाएगा, 5 को 5 बार लिखो, है ना, ये 5 की घात 5 का मतलब हो गया। अब गुणा तो करनी है आपको सब नंबरों की, चाहे पहले इनकी कर लो या पहले इनकी कर लो या पहले मिक्सिंग कर लो। एक दो यहाँ से उठाया, एक दो यहाँ से उठाया, 2 × 5 हमने क्या करा, ग्रुप बना लिया। गुणा तो आगे पीछे चाहे किसी भी संख्या की गुणा करो, बात मान एक ही आता है ना। ए गुणा बी इज इक्वल टू बी गुणा ए होता है, ये तो आपने पढ़ाई था पहले, दो संख्याओं का गुणा हमेशा समान रहता है। तो हमने क्या करा, बस यू जो जोड़े हैं वो बना दिए, कि 2 की 5 से ही गुणा कर रहे हैं। 2 भी आपका 5 बार आ रहा है और 5 भी 5 बार आ रहा है, तो हमने इस तरीके से जोड़े बना दिए ताकि गुणा आसान हो जाएगी, क्योंकि 2 पंजे कितना होता है, 10। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, तो ये ऐसे 10 कितनी बार आ गए, 5 बार। 10 कितनी बार आ गए, 5 बार, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 5। बताओ बच्चों, क्लियर हुआ? क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 5। फॉर्मूला समझ में आया कैसे बना? नोट करें सभी बच्चे अपनी कॉपी में, एक बार अपनी कॉपी में नोट करो बच्चों। कर लिया नोट? तो आगे चलते हैं। तो ये आपका इस तरीके से फॉर्मूला बना है कि पहले 2 को 5 बार लिखा और 5 को 5 बार लिखा, फिर उसके पेयरिंग ऐसे कर ली कि एक 2 की गुणा 5 से करी तो कितना आ गया, 10।
फिर इस 2 की गुणा 5 से करी, कितना आ गया 10। इस तरीके से 5 बार 10 आ गया, तो ये आपका क्या हो गया 10 की घात 5। या आपने इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, 2 की घात 5 गुणा 5 की घात 5। आधार दोनों के अलग थे तो आधार की आपस में गुणा हो जाएगी, घात वैसी की वैसी रहेगी, तो 2 पंजे 10 की होल घात 5। ठीक है। तो इसी तरीके से एक और क्वेश्चन बताएं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 की घात 4 की गुणा 4 की घात 4 से करेंगे तो कितना आएगा। 3 की घात 4 की गुणा 4 की घात 4 से बताओ बच्चों कितना आएगा। आधार दोनों के अलग है, दोनों की घातें सेम है, दोनों की घातें 4 आ रही है, बिल्कुल सही। आधार की गुणा कर दी, 3 की 4 से गुणा कर दी, तो ये आपका 4 घात है, तो 12 की घात कितना हो गया 4। 12 की घात 4 हो गया। क्लियर है। सभी बच्चे बताएं, सभी को क्लियर हुआ। किसी को अभी भी नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकते हो। ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछते हैं, एक क्वेश्चन सभी बच्चे बताएं। यदि मैं आपसे कहूं 8 की घात 11 और 10 की घात 11, तो इसका आंसर बताएं। 800 की घात 11 होगा या नहीं होगा। ए और बी ऑप्शन है, इसका आंसर मैसेज में ही बताओ, ट्रू है या फॉल्स, ये इतना होगा या नहीं होगा। आंसर आने भी लगे, 80 की घात 11 है ना, 80 की घात 11 होगा, तो इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। सभी बच्चों को समझ में आया। इसी तरह यदि मैं आपसे कहूं 5 की घात 7 और 10 की घात 7, तो इसका आंसर 50 की घात 7 होगा या नहीं होगा, ट्रू या फॉल्स। ये होगा ना, ट्रू है, 50 की घात 7 ही होगा। तो इसका आंसर आपका फॉल्स था, क्योंकि इसका आंसर 80 की घात 11 होगा, पर ये आपका सही है, तो इसका आंसर ट्रू होगा। क्लियर है। किसी को डाउट हो तो बता दो बच्चों। क्लियर। तो इसमें का एक क्वेश्चन में पोल में पूछते हैं बच्चों। आपका ये क्वेश्चन है, ध्यान से पहले पढ़ें। आंसर कोई भी मैसेज में नहीं देगा, मैसेज ऑफ कर देती हूँ, पोल ऑन कर रही हूँ, लेकिन पहले क्वेश्चन को ध्यान से सीखे। देखें क्या है, 11 की घात 11 और 10 की घात 11, क्या ये 1100 की घात 11 के बराबर होगा या नहीं होगा। इसका आंसर सभी बच्चे पोल में दें, पोल में देना है, ये ट्रू होगा या फॉल्स। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। हम्म आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर। सभी बच्चे पोल में आंसर दें जल्दी से। 1/2 बच्चों के आंसर आ गए हैं, जल्दी बच्चों इसका आंसर पोल में दें सभी। तीन चार बच्चों के और आंसर रह गए हैं, जल्दी से आप भी आंसर दीजिए। बच्चों पोल में आंसर दें जल्दी से।
5-10 सेकेंड। चलिए अब पोल एंड करते हैं बच्चों, और इसका आंसर देखते हैं क्या होता है। देखते हैं सारे बच्चों ने तो नहीं, पर थोड़े बच्चों का आंसर गलत है। काफी बच्चों ने सही आंसर दिए, पर कौन सा फॉर्मूला लगाया? जिनकी घातें सेम थी। ए की पावर एम गुणा बी की पावर एम कितना आ जाएगा आपका? ए गुणा बी की होल पावर एम के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया? 11 की घात 11 गुणा 10 की घात 11 किसके बराबर होगा बच्चों? 110। 11 की 10 से गुणा करेंगे, 11 की 10 से गुणा करेंगे, है ना? तो 11 की 10 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 110 की होल घात 11। तो आपका 110 नहीं 1100 दे रखा था, इसलिए ये आपका आंसर क्या होगा? गलत होगा। 110 की होल घात 11 होना चाहिए। दे कितना रखा है? 1100 की होल घात 11 दे रखा है। तो ये आपका आंसर गलत है, ये कथन असत्य है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्लियर है? जिन बच्चों ने सत्य लगाया उन्हें समझ में आया? किसी को अभी भी नहीं आया हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये आपका इसका कथन असत्य हो गया। तो आज हमने क्या क्या सीखा? सभी बच्चे एक बार रिवाइज करें फॉर्मूले, और घर से भी एक बार याद करके आएंगे। पहला है आपका, जब समान आधार हो, समान आधार होंगे तो घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ती हैं। समान आधार हो तो गुणा करने पर घातें जुड़ेंगी, और समान आधार हो तो भाग देने पर घातें घटेंगी। m-n। पहले ये दो फॉर्मूले समान आधार के थे, कि जिनका आधार सेम है, बेस सेम है। बात क्लियर थी? समान आधार के ये दो फॉर्मूले बन रहे थे। जल्दी से नोट करो बच्चों, एक पेज पे नोट कर लो ताकि याद करना आसान है। फिर एक घात की घात लेना, हमने एक घात की घात ली थी, तो ऐसे में घातों की क्या हो जाती है? गुणा हो जाती है, m गुणा n हो जाता है ना? घातों की गुणा हो जाती है, घात की घात लेते हैं तो। और चौथा फॉर्मूला आपका क्या था? कि जब दोनों की घातें सेम हो पर बेस आधार अलग हो, आधार अलग हो पर घातें सेम हो, समान घातें हो, समान घातांक हो। घातें सेम हो तो क्या करेंगे? आधार अलग हो तो आपके आधार की गुणा हो जाती है, ए गुणा बी की होल पावर एम हो जाएगी। ठीक है, चाहे ए बी की होल पावर एम कह लो, चाहे ए गुणा बी की होल पावर एम। इसके साथ साथ कुछ और भी हमने सीखा। क्या? किसी की घात 0 हो तो उसका मान 1 आता है, और किसी की घात 1 हो तो उसका मान वही रहता है। ए की घात ए को तो ए ही आता है ना? और साथ साथ एक फॉर्मूला और सीखा कि ए की पावर माइनस एम क्या होता है? 1/, ए की पावर एम के बराबर होता है। ये भी आप सभी बच्चे इन्हीं में लिख लें, ताकि ये भी आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो ये 7 फॉर्मूले हमने आज सीखे, इन्हें आप याद करके आए और इन्हें रिवाइज भी करें बार बार। तो एक बार होमवर्क देख लेते हैं। होमवर्क अवंती की वर्कबुक में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं इन एक्सरसाइजेस पे, आपको उन सभी को करना है। टाइम आपके पास, अब कल संडे भी है और मंडे भी मिल रहा है, 2 दिन मिल रहा है। तो कोशिश करिएगा जितना हो सके, और जो नहीं आए वो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप पेज नंबर 40 पे आ जाएं। पेज नंबर 40 के आसपास है आपका ये। सभी बच्चे अपनी अवंती की वर्कबुक खोल लें पहले। 47 है, पेज नंबर 47 खोलें। पेज नंबर 47 खोलना है। पेज नंबर 47। होमवर्क तो देख लो बच्चों पहले। पेज नंबर 47 ओपन करें। ये आपका कॉन्सेप्ट 31 है, समान आधार वाले घातांकियों का गुणा करना है। तो आपको फॉर्मूले लगाने हैं। ये आपका फॉर्मूला दे रखा है, ए की पावर एम गुणा ए की पावर एन कितना आ जाएगा? ए की पावर एम प्लस एन। ठीक है, इस तरह के उदाहरण देख लीजिएगा। एक्सरसाइज ना कर पाए तो उदाहरण तो देख ही लीजिएगा। ठीक है, फिर आपकी एक्सरसाइज है ये 31.1 और 31.2। फिर सेकंड फॉर्मूले के क्वेश्चन है, समान आधार वाले घातांकों का विभाजन करना है, भाग देना है, इसके उदाहरण करनी है। फिर ये दो एक्सरसाइजेस दे रखी हैं। फिर आपका तीसरा वाला फॉर्मूला, दिए गए घात की घात लेना, इसके उदाहरण करने हैं। फिर इसकी एक्सरसाइज है। फिर चौथा फॉर्मूला, समान घातांकों वाली घातों की गणना करना। ठीक है,
तो इसकी ये फॉर्मूला है a की पावर m गुणा b की पावर m, कितना आ जाएगा a गुणा b की होल पावर m। तो ये आपके 4 एक्सरसाइजेस है और उनके बाद उदाहरण है, उनकी 4 फॉर्मुलों की एक्सरसाइजेस दे रखी हैं। तो पेज नंबर 47 से 51 तक आपको कोशिश करनी है। कोशिश करिएगा, उदाहरण तो कर ही लें, काफी सारे क्वेश्चन है तो नहीं भी कर पाए तो जितने कर सके उतने कर लीजिएगा। कोशिश जरूर कीजिएगा क्योंकि अभी हम 2-3 क्लास शायद ये सीख ही लें, नेक्स्ट क्लास भी आपको इसी में ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज सिर्फ आपको बेसिक बताया गया था ताकि आप एक बार क्या याद करना है वो क्लियर कर सके। नेक्स्ट क्लास में दोबारा आपको कुछ नहीं आएगा तो क्लियर कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए बच्चों यहीं तक था। आप किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो अपने डाउट पूछ सकते हैं।